और अब खबरें तफसील से देखते हैं बात धनबाद की खबर की। धनबाद में निरसा इलाके के पास टीवीएस के शोरूम में दो ठग ग्राहक बनकर पहुंचे और बाइक लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जीशान अंसारी और अमरुल सिद्दीकी शोरूम पहुंचे। इसके बाद बाइक खरीदने की बात कहकर जीशान शोरूम के एक कर्मचारी के साथ टेस्ट ड्राइव पर निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद जीशान ने कर्मचारी को धक्का देकर उतार दिया और बाइक लेकर फरार हो गया। इधर उसका साथी अमरुल भी शोरूम से चलता बना। इस ठगी की शिकायत शोरूम के मालिक ने पुलिस से की है। पुलिस ठगों की तलाश में जुट गई है। लड़का आया, आने के बाद हमको बोला 70,000 डाउन पेमेंट करना है और उसके बाद EMI करना था। हम उसको बोले आपका तो सिविल खराब है, पहले से मेरे पास गाड़ी लिया हुआ था। तो बोले मेरे पापा का डॉक्यूमेंट्स हम मंगा रहे हैं, मेरे पापा का नाम पे करवाना था। हम पहले बोले ठीक है आपका पापा का डॉक्यूमेंट्स मंगाइए। फिर वो टेस्ट ड्राइव के लिए बोल रहे थे हमको, तो हम उसको बोल रहे ठीक है डॉक्यूमेंट्स दीजिए, हम टेस्ट ड्राइव करने दे रहे हैं। तो फिर वो बाहर जाकर अपना पापा से शायद बात की है किसी से भी, बोल रहा डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, बोल दिए भेज रहे व्हाट्सएप में, गाड़ी थोड़ा स्टार्ट करके दिखाइए। तो सर गाड़ी अब स्टार्ट करके दिखाएं, बैठे उठे वो फिर बोल रहा हम सामने से घुमा के ला रहे हैं मोड़ से। तो पीछे में मेरा शोरूम का एक आकाश नाम का लड़का को हम बैठा के भेजे, बोले जाओ मोड़ से घुमाएगा। तो मोड़ का आगे जाके आकाश को बोल रहा, आकाश हमको रुकवाया, रुकवा के बोला गुटका लेकर। तो हम बोले भैया चलिए दोनों जाते हैं। तो आकाश को ढकेल को गाड़ी लेकर भाग गया। उसके बाद पीछे बैठ के हम गए, हमको ढकेल के गिरा दिया गया और वो बाइक लेकर भाग गया। कहाँ तक गया, क्या बोला वो फिर जाकर? वो बोला हम गाड़ी घुमा रहे थे उतरो, हमको ढकेल के गिरा दिया और वो गाड़ी घुमाने का बहाना था, गाड़ी लेकर भाग गया। कहाँ से? साफन बढ़िया मोड़ से। और अगली खबर भी धनबाद से है, जहां सूदखोरों के चंगुल में फंसकर दलित परिवार अपने जीवन भर की कमाई का पैसा वापस पाने के लिए दर दर भटक रहा है। धनबाद में सूदखोरों के चंगुल में यह दलित परिवार पूरी तरह से फंस गया है। हम आपको बता दें कि सूदखोरों ने दलित कर्मचारी के 45 लाख रुपए हड़प लिए हैं। BCCL से रिटायर्ड कर्मचारी कारा भुइयां अब बेहद परेशान हैं। पैसे मांगने पर सूदखोरों ने उनके साथ गाली गलौज की है। पूरे परिवार के साथ बदतमीजी की गई है। प्रशासन से गुहार लगाने के करीब 3 माह बीत जाने के बाद भी अब तक दलित परिवार को न्याय नहीं मिला है। वहीं पूरा परिवार सूदखोरों की धमकी की वजह से खौफ के साए में रहने को मजबूर है। पूरा मामला धनबाद BCCL एरिया 4 के राम कनाली कोलियरी के रिटायर्ड कर्मचारी से जुड़ा है, जहां कतरास छाताबाद लाल दौड़ा निवासी कारा भुइयां ने सूदखोर से बड़ी बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए लिए थे। इसके एवज में उससे बैंक पासबुक, ATM और साइन किया हुआ 10 चेक ले लिया था। रिटायरमेंट के बाद सूदखोरों ने उसके PF और ग्रेच्युटी की रकम निकाल ली। जब इस बात की जानकारी पीड़ित को मिली तो पैसे मांगने पर उसके साथ गाली गलौज की गई और मारपीट कर उसे भगा दिया। वहीं पुलिस भी इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। रुपया लिए थे महाजन निरंजन साहब से, ग्रेच्युटी PF सब आया पैसा और सब ले लिया। हम बेटी को शादी करने को दिया पैसा मांगने लेने, तो बोलता है कि नहीं है पैसा, आपको जाइए जहाँ जाना है। कितना पैसा था? 45 लाख। हमारा 45 लाख हो रहा था ग्रेच्युटी PF लगा के, और उस पर लोन पैसा भी ले लिया। कहाँ से निकाला वो लोग? सब निकाला थी से स्टेट बैंक से। सूदखोर है निरंजन साहब, 300 आदमी का सूदखोर है। खाता पत्र आप लोगों को कहाँ? सब खाता पत्र निरंजन साहब ही है। हम लोग मांगने जाते खुराकी तक नहीं दे रहा। रांची नगर निगम के मेयर और आयुक्त के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त मुकेश कुमार की कार्यशैली और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके वक्तव्यों और कार्यप्रणाली में राज्य सरकार की राजनीतिक झलक नजर आ रही है। उनके माध्यम से ऐसी योजनाएं और प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं जिससे सरकारी राजस्व की क्षति हो सकती है। रांची नगर निगम के माध्यम से जनहित में किए जा रहे कार्यों के प्रति मैं हमेशा समर्पित भाव से कार्य कर रही हूं, परंतु इन दिनों नगर आयुक्त मुकेश कुमार के व्यवहार व कार्यशैली से उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध प्रतीत हो रही है। उनके वक्तव्यों व कार्यप्रणाली में राज्य सरकार की राजनीति झलक रही है, परंतु उनके माध्यम से ऐसी योजना और प्रस्ताव तैयार किया जा रहे हैं जिससे सरकारी राजस्व को क्षति की प्रबल संभावना प्रतीत हो रही है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों को दरकिनार कर वे अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी एजेंसी को लाभ पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं।
रांची में घरों का होल्डिंग टैक्स जमा करने की आज आखिरी तारीख है। इसे देखते हुए रांची नगर निगम में होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। काउंटर खुलने के बाद से ही उपभोक्ता लाइन में लग गए और अपने घरों के टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। हालांकि कई लोगों के बिल में समस्या आ रही है। जितना टैक्स उनका बकाया था उससे अधिक पैसे की डिमांड उनसे की जा रही है। इसे लेकर लोगों में नाराजगी भी है। लोगों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सन्हा ने। रांची नगर निगम में होल्डिंग टैक्स जमा करने की आज आखिरी तारीख है, लिहाजा नगर निगम कार्यालय में लोगों की काफ़ी भीड़ उमड़ी है। 2 काउंटर बनाए गए हैं। सबसे पहले लोगों को यह सूचना दी गई कि होल्डिंग टैक्स पुराने कार्यालय में जमा हो रहा है, लेकिन जैसे ही वहां लोग पहुंचे तो मालूम चला कि होल्डिंग टैक्स नए भवन में जमा किया जा रहा है। सर, क्या दिक्कत आ रही है, क्या हुआ है? ये लास्ट ईयर तक का मेरा जमा है होल्डिंग टैक्स। इस साल का मैं जमा करने जा रहा हूँ। इनका कहना है कि 4,500 रुपया देना होगा, जबकि लास्ट ईयर तक 1,162 रुपया ही जमा लिया गया है। होल्डिंग टैक्स को लेकर के सर क्या समस्या? समस्या यही है कि हमारा होल्डिंग टैक्स 31 मार्च तक का है, तो 31 मार्च को हम जमा कर रहे थे, कह रहा है कि अप्रैल में है, और इस किस्म का तो एडवर्टाइजमेंट में कुछ दिया नहीं है। देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्या है और निगम की कार्यशैली से लोग कितने परेशान हैं। क्या समस्या आ रही है? ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है इसका, और ऑनलाइन में 5% डिस्काउंट है और ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है। इसको कैश डिस्काउंट यहाँ जमा कर रहे हैं तो उसका डिस्काउंट हम लोग को मिलना चाहिए। ऑनलाइन में देखिए हम लोग तो अब आ रहे ऑफिस तरफ से, तो सर्वर का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए। और बहुत दिन से पहले से भी चल रहा था, उस समय कस्टमर सिटीजन लोग अप्लाई नहीं किए हैं, और बीच में भी प्रॉब्लम हो इसी टाइम करने को, उससे पहले चालू था, उस टाइम करना चाहिए था सिटीजन लोग को। क्या दिक्कत है? समय रहेगा तब ना, समय पर टाइम पर आदमी के पास रहता है, इसकी वजह से ही जमा करेगा ना। अपने पास जितना समय रहेगा उस समय जमा करेगा ना। अब सर्वर डाउन है उनका कहना है, लेकिन हमारा यहाँ तो जब समय रहेगा तभी हम जमा कर पाएंगे। अगर ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक्सटेंशन डेट एक्सटेंशन दे हम लोग। बिल्कुल, लोगों को साफ करना है कि अगर सर्वर काम नहीं कर रहा है, लोगों को 5% का लाभ नहीं मिल रहा है, तो निगम को इसके लिए बाकायदा समय बढ़ाना चाहिए ताकि लोग ऑनलाइन जमा कर सकें। इस तरह की अनावश्यक भीड़ बढ़ने से संक्रमण फैलने का भी डर होता है। साथ ही लोगों को जो रिबेट मिलना है उसका भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। इधर धनबाद के झरिया थाना इलाके में NRK ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग परियोजना के हाजिरी बाबू मोहित कुमार के शव के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। करीब 6 लोग चोटिल हुए। प्रदर्शनकारी मुआवजा और हत्या की जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। तो ये पूरा मामला धनबाद का है, जहां पर हाजिरी बाबू की मौत के बाद प्रदर्शन करने के लिए शव के साथ कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। उनकी मांग यही थी कि इस पूरे मामले की सही तरीके से जांच की जाए और मुआवजा मृतक के परिजनों को दिया जाए, लेकिन बदले में उन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ी हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। रिपोर्ट नहीं कंपनी के पास। 3 अप्रैल से सिमडेगा में आयोजित होने वाले हॉकी जूनियर नेशनल टूर्नामेंट पर कोरोना का कहर दिख रहा है। खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया। दरअसल कल सिमडेगा पहुंची चंडीगढ़ हॉकी टीम के 5 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही झारखंड टीम के 6 खिलाड़ी और 1 कोच भी संक्रमित मिले हैं। ऐसे में कुल 12 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन और टूर्नामेंट के आयोजन संस्था में हड़कंप मच गया और इसके बाद सिमडेगा के एकमात्र एस्ट्रोटॉप मैदान को सील कर दिया गया। खिलाड़ियों को आइसोलेट करते हुए सैनिटाइजेशन के आदेश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने आपात बैठक करते हुए एस्ट्रोटॉप स्टेडियम को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और सिमडेगा आने वाले सभी टीमों के खिलाड़ियों की जांच की जा रही है। वहीं एहतियातन टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है। इधर एक साथ 11 खिलाड़ियों को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद बाकी आने वाले टीमों को रास्ते से ही वापस लौटा दिया गया है। कुल 12 व्यक्तियों का अभी तक पुष्टि किया गया है। ये प्रोसेस चल रहा है, जब तक चलेगा तब तक हमको ये नहीं पता चलेगा अंतिम कड़ी जहाँ तक ये पहुँचा है, ताकि उस कड़ी को हम लोग वहाँ तक जाके उसको तोड़ सकें। तो इस पूरे सिनेरियो में हम लोगों ने हॉकी झारखंड को भी इन्फॉर्मेशन दे दिया, उनके स्तर से हॉकी इंडिया को भी इन्फॉर्मेशन दिया जा चुका है कि जो ये टूर्नामेंट है अभी के लिए इसको हम लोग पोस्टपोन कर दिए हैं। जब
स्थिति सामान्य हो जाएगी उस समय इस टूर्नामेंट को फिर कराया जाएगा। पूरे देश भर में बात जा चुकी है कि अभी इस टूर्नामेंट को यथावत एज इट इज़ जो है हम लोग क्लोज कर दिए हैं। न्यू डेट्स आने पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसके उपरांत ही यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, उन लोगों ने भी टेस्ट कराया, उसमें एक कोच का निकला है कि उनका भी कोरोना पॉजिटिव। तो इस प्रकार कुल 12 व्यक्तियों का अभी तक पुष्टि किया गया है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की बैठक की है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी मेंबर्स ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि अभी इस टूर्नामेंट को यहाँ पर अभी नहीं कराना है। उस एरिया को हम लोग कंटेनमेंट जोन घोषित कर दे रहे हैं और कोविड केयर हॉस्पिटल जो है हमारे यहाँ विमेंस कॉलेज सल्डेगा में जो है वहाँ पर हम लोग उसको सभी लोग को शिफ्ट कर देंगे। सारी कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कराने के उपरांत सब लोग को वापस अपनी अपनी जगहों पर हम लोग भेज देंगे। सब साथ में आए हैं तो चांसेस है कि उनका इन्फेक्शन दूसरे को लग चुका होगा। अभी मान लीजिए वो टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आए हों, लेकिन पॉजिटिव तो होने की संभावना है और ऐसे सारे प्लेयर्स को तो क्वारंटाइन करना पड़ेगा जो साथ में आए हैं, क्योंकि वो लोग सेम एक ही डिब्बा में आए हैं, रेल के डिब्बा में, और जर्नी किए हैं, साथ में खाना पीना खाए हैं और बच्चे हैं, एक दूसरे का पानी वगैरह भी पिए होंगे, तो संभवतः चांसेस है कि इन्फेक्शन फैल गया होगा। राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण पूरे उबाल पर है। पिछले 24 घंटे में मिले कुल 418 कोरोना संक्रमित में से 262 रांची में मिले हैं। सरकार ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी किया है, लेकिन थाने में ही पुलिसकर्मी न सिर्फ गाइडलाइन को ताक पर रख चुके हैं बल्कि तरह तरह के बहाने भी बनाते हैं। बरियातू थाने में बरती जा रही लापरवाही का जायजा लिया हमारे रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। 24 घंटे में राजधानी रांची में कोरोना विस्फोट हुआ है। अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 418 नए केस मिले हैं, जिसमें 262 नए केस सिर्फ रांची में मिले हैं। ऐसे में सावधानी काफी जरूरी है, लेकिन अभी आपको दिखलाना चाहेंगे रांची के बरियातू थाने का यह दृश्य। कुछ फरियादी आए हुए हैं और पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं, लेकिन लापरवाही किस तरह से है आपको दिखलाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो फरियादी आए हुए हैं यहाँ पर फरियाद सुना रहे हैं। पुलिसकर्मी के लोग हैं जो फरियाद लेकर फरियादी आए हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, समस्या आखिर क्या है। लेकिन इसके बीच में लगता यह है कि ये लोग भूल गए हैं कि कोरोना का जो खतरा है वो कम नहीं हुआ है। मास्क कहाँ है सर जी? है, मास्क लगा लेंगे, लगा लेंगे मास्क, हटाइए ना, लगा लेंगे मास्क, हम लगा लेंगे। और कुछ क्योंकि खतरा बढ़ रहा है, आप लोग के हाथ में है, आप लोग कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। अगर आप लोग ऐसा कीजिएगा तो कैसे होगा? कोविड वैक्सीन इंजेक्शन लिए हुए हैं, बट फिर भी एहतियातन मास्क यहाँ से बाहर निकलते हैं तो लगा लेते हैं। वैक्सीन लिए हुए हैं, हालांकि एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर वैक्सीन लिए हुए भी हैं तो मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पंकज जी, हाँ, वैक्सीनेशन हम लोग करवा लिए हैं, मास्क लगाए हुए थे, अभी जस्ट गाड़ी से उतरे तो मास्क पॉकेट में रखा हुआ, लगा लेंगे थोड़ा देर में। आपको ये पता है कि वैक्सीनेशन के बाद मास्क लगाना है? हाँ, पता है। ये पंकज जी हैं बरियातू थाने में, फरियादी की बात सुन रहे, अच्छी बात है, पुलिस अपना काम कर रही है। सराज जी, मास्क कहाँ है आपकी? मास्क हमारे पॉकेट में है। तो पॉकेट में मास्क रहेगा तो कैसे बचिएगा? बाहर जाएंगे तब ना, घर में रहेंगे तो क्या लगाएंगे, मास्क लगा के सो जाएंगे। लेकिन ये तमाम जो बाहर से लोग आपके पास आ रहे हैं ना, तमाम जो आ रहे हैं तो बात तो कर रहा है लोग, तो वो हो सकते हैं ना। हमारा घर यही ना है, आप ही बताइए हमारा घर कौन है? हमारा घर यही ना है। घर से जब निकलते हैं मास्क लगाते हैं। घर में जो बाहरी लोग आएंगे सिराज जी तो लेके आ सकते हैं ना। जब चलते हैं तो लगा लेते हैं, नहीं है तो बैठे हुए हैं। थाने को अपना ये घर बता रहे हैं, अलग अलग जगह से फरियादी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तब मास्क लगा लेंगे। समझा जा सकता है कि इसी लापरवाही के चलते पूरे राज्य में जब 418 केस मिले हैं तो उसमें 262 केस सिर्फ और सिर्फ रांची में मिले हैं। अगर हम गंभीर नहीं हुए तो ये स्थितियां और बिगड़ती जाएगी। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। तो पुलिस कर्मियों के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन लापरवाही नजर आई है यहां पर पूरी तरह से। इधर झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद भी भीड़भाड़ वाली जगहों पर लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। रांची रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्यों से आने वाली ट्रेनों के यात्रियों को बिना मेडिकल जांच करवाए सीधे प्लेटफॉर्म से बाहर निकाला जा रहा है। तर्क ये दिया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म के एंट्री गेट से बाहर निकालने से वहां अनावश्यक भीड़ बढ़ेगी, जबकि मेडिकल टीम के
तैनाती वहीं पर की गई है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राज्य भर में कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें साफ सामने आ रही हैं। हम इस समय खड़े हैं रांची रेलवे स्टेशन पर, जहां रेलवे यात्री मुख्य परिसर से जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वहां से रेल यात्री न गुजरकर सीधे ओवरब्रिज पर चढ़कर बाहर निकल रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे कि आप लोग यहाँ सर कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। तो आप लोग मुख्य गेट से नहीं आकर सीधे ओवरब्रिज से निकल रहे हैं? बाहर जाना है ना। कोई जांच आप लोग वहाँ दिल्ली से चले हैं, कोई जांच कराया आपने? जांच कराई हाँ। मतलब कि आप लोग यहाँ पर एक चीज़ है कि जो टीम यहाँ अभी जो रेलवे यात्री निकल रहे हैं मुख्य स्टेशन से नहीं निकल कर सीधे यहाँ से निकल रहे हैं, इसलिए कि आगे भीड़ भाड़ होती है, 1 नंबर प्लेटफार्म भीड़ के कारण ही हम लोग इधर से निकालने की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर जो मेडिकल टीम मौजूद है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर में, तो उससे तो कोई लोग जाँच ही नहीं करा रहे हैं, सीधे यहाँ से लोग निकल रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है। और बात महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी के फार्म हाउस का कड़कनाथ मुर्गा लंबे इंतजार के बाद आज से रांची के बाजारों में बिक्री के लिए आ चुका है। रांची के डेली मार्केट स्थित ईजा फार्म हाउस के आउटलेट में बिक्री के लिए कड़कनाथ मुर्गियां और उसके अंडों को मंगवाया गया है। साथ ही आज जैसे ही धोनी के फार्म हाउस से कड़कनाथ मुर्गियां बिक्री के लिए बाजार में लाई गई तो उसे देखने और खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। सुर्खियों में आया धोनी का कड़कनाथ अब बिक्री के लिए बाजार में आ चुका है और हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के डेली मार्केट में, जहां आउटलेट में बाकायदा कड़कनाथ मुर्गे ईजा फार्म हाउस से मंगाए गए हैं। हम सीधे यहां बात करेंगे कि मुर्गे तो आउटलेट में आ गए हैं, क्या वास्तव में बाजार में रिस्पॉन्स क्या है? बाजार में रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। आज ही आया है। आज से हम लोग ऑर्डर लेना स्टार्ट कर दिए हैं और जैसे जैसे ऑर्डर आएगा वैसे आगे हम लोग काम करते जाएंगे। मुर्गों की कीमत क्या है? मुर्गों की कीमत 1000 रुपये किलो। मतलब एक मुर्गा अगर वेट करते हैं, एक मुर्गा का वेट है 1 केजी 100 ग्राम, 1 केजी 150 ग्राम, 1 केजी 250 ग्राम। अच्छा, हम यहाँ देख रहे हैं कि बाकायदा कड़कनाथ के अंडे भी हैं, तो अंडों की कीमत क्या और ट्रे में क्या रेट पड़ेगा? एक पीस अगर आप अंडा लेते हैं तो एक पीस अंडे का कीमत 35 रुपये है। अगर आप ट्रे लेते हैं तो एक ट्रे 35 के हिसाब से 150 होता है। हम लोग 1000 रुपये एक ट्रे का ले रहे हैं। तो 6 पीस अंडा इन्होंने खरीदा है, लेकिन कड़कनाथ को अभी भी अपने खरीदार का इंतजार है। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? जी सर, हम देखने के लिए आए हैं रांची में, धोनी के शहर में। तो पहली बार देखने को मिला हमें ऐसा कुछ, तो अभी देख के पता करते हैं क्या रेट वगैरह है इनका, अगर हमें लगेगा सही। 1000 रुपये कड़कनाथ की कीमत है और आप तौल कर आते हैं तो करीब 1 किलो के आसपास का है, मतलब 1000 तो आपको पड़ेगा ही। जी, रेट तो बिल्कुल जैसा क्वालिटी है ये चीज़ की, क्योंकि ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती बार बार, तो रेट तो ठीक है, वाजिब है इनका। बाकी देखते हैं अभी क्या। तो बात तो हम जाने हैं कि वास्तव में कड़कनाथ में ऐसा क्या है, कौन से पौष्टिक गुण है जिससे रेट इतनी ज़्यादा है? वास्तव में भैया अगर कड़कनाथ की कीमत की बात की जाए तो क्या है इसमें जो रेट इतना ज़्यादा है? इसमें डायबिटीज़ पेशेंट इसको खा सकते हैं, हार्ट पेशेंट इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन से भरा हुआ है और साइड इफ़ेक्ट के कोई इसमें मतलब नुकसान नहीं है पेशेंट को। अगर कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में हम इसको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए खा सकते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो आप भी आइए, आपके लिए भी उपलब्ध है कड़कनाथ मुर्गे और अंडे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए बहस बिहार की।